आपको अमन चैन और मजबूती से जीने का अधिकार देने के कारण आज गोड्डा का ये विधायक क्या बोलता है, हेमंत सोरेन का नाम हेमंत सोरेन नहीं होना चाहिए, इसका नाम तो हेमंत खान होना चाहिए, हेमंत अंसारी होना चाहिए। अब तो आपको और कितना कम से कम झूठा सरदार से भी तो गौरव ले लीजिए कि आपका हिमायती आपकी सरकार है और आपके अमन चैन के लिए रात दिन प्रयासरत है। झारखंड का कैसे विकास होगा उसके लिए वो रात दिन प्रयास कर रहे हैं। दैवयोग था जब हमारी सरकार बनी तो 2 साल तक हमारे पास कोरोना काल रहा, जहां जब हमें घरों से निकलना बंद था। 2 साल मेरा उसने ले लिया। 6 से 7 महीना ईडी का नोटिस और हेमंत सोरेन को हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो का भोपू बजाते बजाते 6 महीना वो हमारा चैन सुख खत्म किया। उसके बाद जब नहीं सका तो फिर भी झूठा बुनियाद पर हम लोग एक विधायक के बगल में खड़ा होकर के पावरफुल कहलाना चाहते हैं और आप तमाम 3.25 करोड़ जनता का मालिक जो मुख्यमंत्री था उसे जबरदस्ती, जो आज के संविधान में आजादी के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, वैसे आपके मुख्यमंत्री को बेबुनियाद आरोप पर इस्तीफा दिलाकर जबरदस्ती गिरफ्तार कर 5 महीने जेल का काल कोठरी में बंद कर दिया। 3-3.5 साल हमको तुम लेते हो। हम जैसे किसी परीक्षा का स्रोत निकालते हैं कि हम युवाओं को बेरोजगार देंगे, ये आरएसएस का घुसपैठिया इसका वही शिष्य का छात्र का लेवल लेकर के परीक्षा केंद्र में घुसता है। अगर हम परीक्षा नहीं लेते हैं तो कहता है हेमंत सरकार नौकरी देने में विफल है, और जब हम परीक्षा लेते हैं तो अपना ही लोग को घुसा देता है। और अब यदि हेमंत सोरेन ने कहा ठीक है, अगर यहाँ के कदाचार का अगर परीक्षा में पालन नहीं हुआ तो आपने पता होगा कि पिछले दिन शिक्षकों की परीक्षा में पूरे राज्य का इंटरनेट बंद करा दिया। जाओ, जिसके चलते अगर चोरी होता है कोई बात होता है तो इंटरनेट जब बंद करा दिया तो कहता है राज्य का 3 दिन का विकास हेमंत सोरेन ने रोक दिया। उस पर जब ये नहीं सकता है तो आरएसएस के कार्यकर्ता परीक्षा देने के नाम पर ढुकता है और कहता है कि मास्टर जो लेकर के क्वेश्चन वाला थैली आया था वो पहले से फटल था। तो इस आरोप करने वाले इस भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के ख्याल से ही हम हाथ छाप पार्टी वाले, हम लालटेन छाप पार्टी वाले, हम तीर धनुष छाप पार्टी वाले, हम कचिया हथौड़ा पार्टी वाले, हम सभी एक मुश्त जमा होकर के इंडिया गठबंधन का निर्माण किए हैं। और आज यहाँ आप तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, पंचायत के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं। आपको संजय यादव के हिमायती से लेना देना नहीं है। आप अगर अपने आप को रांची में हेमंत सोरेन के दरवाजे में चौड़ा सीना करके खड़ा होना चाहते हैं, कहां से आए हैं तो गोड्डा बसंतराय से, अरे आओ बैठो बैठो। अगर कुर्सी बुक कराना चाहते हैं तो इस बार मिस मत करिएगा। आपका छाप आपके हेमंत सोरेन ने लालटेन पर दिया है, आप समझ को बोल देगा। जीतो बेंगो के एक तरजुआन तोले पारबो, 400 चढ़ेबो, 5 उठाई देना करबो तरह दूधो को दिया वहां रंग का पार्टी कार्यकर्ता हो। हमारा रजनीश से साफ कहना है कि रजनीश, पिछले दिन भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा, महागठबंधन का लोकसभा का चुनाव लड़ा। हम लोग क्या करते हैं, हम यादव कितना 5 लाख, हम मुस्लिम कितना 10 लाख, हम आदिवासी कितना 4 लाख है गया तो 3 मिलिए हमने देना ना भोट रहे तथा कटबो करते तय हो जाता। अरे आप कहाँ देख रहे हो यार, सभी गांव में जब सुबह को वोट होता है तो सांझ बेला आपके गांव में झोला लेकर के भगवाधारी आपके गांव में घुसता है। हम आप लोगों को ट्रेंड करना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि चुनाव के 24 घंटा पहले चुनाव प्रचार प्रसार बंद होता है? क्यों? क्योंकि अब 14 दिन तक आप जो सारे पार्टियों के विषय में बखान सुने,
आपको भी लोकतंत्र के इस महापर्व में 24 घंटा आपको अपने दिमाग को शांत रख के सोचने का समय दिया जाता है कि आपने मत का मताधिकार आप कैसे करोगे। और उस 24 घंटे के दरमियान परसा में हो चाहे मेदिनी चक में हो, किसी दूसरे गांव को आदमी को किसी के गांव में घुसने का अधिकार सरकारी नहीं है। इसलिए आप लोग अगर चुनाव सशक्तिकरण से लड़ना चाहते हैं, मजबूती से लड़ना चाहते हैं, तो हर गांव में जब 20 नवंबर को हमारा चुनाव है तो 19 नवंबर को गांव गांव में कम से कम 5-5 युवाओं का एक टोली बनाइए और दूसरे गांव के लोगों को अपने गांव में घुसने से रोकिए। जब तक प्रचार चलो भाई अब करी ले हमरा नहीं अपनो मन जरा आगे वोट देवे यहाँ तोरा घुसे कोई दरकार नहीं। ये कोई आप ये कानूनी काम है, ऐसा नहीं कि आप पर कोई केस कर सकता है कि अभी के हम फलना गांव गए थे हमको घुसने नहीं दिया। इसलिए आपको उस तरह से वोटों की रक्षा करनी है। और साथ साथ रजनीश से ये कहना चाहेंगे कि रजनीश वो समन्वय समिति आप कर सको तो बेहतर है, लेकिन आज हम पूरे गर्व के साथ कहते हैं यो तो हमारा जिला में संगठन सब जगह है, लेकिन बसंतराय में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिस तरह से एक सशक्त और सुसंगठित संगठन है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता एक पैरों पर खड़ा रहने वाले हैं। इसलिए आप सारे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए छोड़ दीजिए कि अंदर साहब क्या करेंगे, रहते सामूल भाई क्या करेंगे। हमारे इन झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं का मुखिया सुल्तान अहमद इरफान साहब की चौहान है। 14 आपका पंचायत है। आप अपने मन से सोच लीजिए कि आज 6 तारीख है, 19 तारीख तक प्रचार प्रसार कराने के लिए पर पंचायत हम क्या सुविधा हम दे पाएंगे। आप हमारे प्रखंड अध्यक्ष के पास जमा करा दें और लोगों को बता भी दें, ताकि हमारा ये चाहे भी तो जेब नहीं दाब सके कि भाई हम पर पंचायत करके झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं को ये आर्थिक सहयोग हम दे रहे हैं। आपको इतने समय 10 दिन तक आपको अपना प्रचार प्रसार करना होगा। हम किसी का शिकायत नहीं सुनना चाहते। आज हम लोगों ने पड़ैया हाट के अंदर में जो हमारा प्रत्याशी प्रदीप यादव है, उन्होंने ठीक इसी तरह के कहने पर उन्होंने सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक पंचायत पर जो खर्चा बोला गया, मैं वो चूंकि मीडिया भी ये नहीं कह सकते, वो चीज उन्होंने सारे पंचायत वाइज मुहैया कराया गया। उसके बाद तो आपको कोई नहीं बोल पाएगा ना कि हमको नहीं पूछा और हमको नहीं कहा। सारे लोगों को हम लोग कह देंगे कि आपके पास यही 3 लीटर पेट्रोल है, आपके गाड़ी का एवरेज अब सफारी है तो 10 का होगा, मोटरसाइकिल होगा तो 60 का होगा, आप उतने सा किलोमीटर चलिएगा। क्या कोई अतिशयोक्ति मेरे बात में आपको अच्छा लगा या नहीं? इसलिए हमारा 14 पंचायत है और प्रखंड